अनायास विवाद पैदा किया जा रहा है, मुझे प्रोवोक किया जा रहा है। बामाट विधायक को जब से मैं एमएलसी बना हूं, उनको मेरी शिला पट्टिकाओं से तकलीफ है। पहले में तो उन शिला पट्टिकाओं को दिन में आकर के तोड़े और ये दावा करे कि मैंने तोड़ी है, तो मैं मानूं? जितने मजबूत मेरे कार्यकर्ता हैं सबको पता है, एक दिन लगेगा, एक शिला पट्टिका नहीं मिलेगी पूरे जिले में। दल और बीजेपी उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा में है। चर्चा का विषय यह है कि कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं गन्ना विकास मंत्री, उनका एक बयान आता है और वो पट्टपांव बंटाधार ऐसी बातें करते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए योगेश नौवार हैं, आरएलडी के बड़े नेता है। और क्या कुछ वो बयान था पहले तो जो आया बयान जो माननीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी ने दिया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और उसका हमने विरोध भी किया। सब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को वो बुरी भी लगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बयान का खंडन भी कर दिया। खंडन करने के बाद वो बात वहीं पर समाप्त हो गई। मतलब वो विवाद जो था वो समाप्त हो चुका है। समाप्त, जिस दिन उन्होंने खंडन कर दिया उस बात का, उस दिन वो विवाद समाप्त हो गया। तो मतलब लोकदल और बीजेपी अब कोई विवादास्पद ऐसी स्थिति नहीं है। कोई विवाद नहीं, क्योंकि सरकार में एनडीए में आप घटक दल के साथी हैं। हाँ। तो एक विवाद और जनपद मथुरा में चल रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति तक पहुंच चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर चल रहा है शिला पट्टिका का विवाद। हमने भी खुद मौके पे जाके देखा, आपकी शिला पट्टिकाएं तोड़ने का एक मामला तूल पकड़ रहा है। क्या वो प्रकरण है? देखो, मुझे विधायक बने हुए 1.25 साल हुआ है। मेरी साफ सुथरी छवि है। मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करता हूं, मैं नेगेटिव कोई काम नहीं करता हूं, कोई दबाव की राजनीति नहीं करता हूं, किसी का अहित नहीं करता हूं, चाहे वो मेरा विरोधी हो। मैं अपने विकास कार्यों में लगा हुआ हूं, ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, मुझ पर कोई दाग नहीं है। लेकिन ये बिना बात का एक अनायास विवाद पैदा किया जा रहा है, मुझे प्रोवोक किया जा रहा है। बार बार मेरी जो सबसे पहली शुरुआत इन्होंने एक नौसेलपुर में मेरी निधि से बनी हुई एक शिला पट्टिका थी, उसको तोड़ा। कौन लोग हैं आप जो आरोप लगा रहे हैं तोड़ने वाले? वो कौन, किन लोगों पे लगा रहे हैं? देखो, ये तो पूरे जिले को पता चल गया है कि किस व्यक्ति को मेरी शिला पट्टिकाओं से तकलीफ है। माट विधायक को जब से मैं एमएलसी बना हूं, उनको मेरी शिला पट्टिकाओं से तकलीफ है। पहले मेरी निधि की शिला पट्टिका तोड़ दी, मैंने एप्लीकेशन भी दी, पता भी लगा लिया, लेकिन वो उनके परिवार के लोगों ने जब माफी मांगी जिस शिला पट्टिका तोड़ी थी, तो मैंने वो एफआईआर वापस ले ली। ऐसा ही एक केस न सिटी में हुआ। न सिटी में मेरी निधि से एक मैंने सड़क बनाई थी, उसकी शिला पट्टिका को तोड़ दिया। माट एसओ को मैंने शिकायत की, वो उन्हें उठा लाए, परिवार के लोग यहाँ आए, उन्होंने माफी मांगी, मैंने उन्हें भी वापस छोड़ दिया। अब एक बुर्ज में, जहां पर शायद आप भी गए थे, वहां पर देश आजाद हुआ जब से अब तक मुख्य रोड से आयरा खेड़ा वाली सड़क से बुर्ज गांव के लिए सड़क नहीं थी। गांव के लोग इकट्ठे हुए, मांग की, मैंने वो 200 मीटर सड़क अपनी निधि से बनवा दी। बहुत अच्छी सड़क बनी, मुख्य रोड पे वो सड़क, वो बोर्ड लगा हुआ है, उसको भी तोड़वा दिया। अब उसके बाद ये तो तीन तो ये हैं जो मेरी निधि से बनी हुई है। उसके बाद में कुछ शिला पट्टिकाएं टूटी, सुरीर में थाने की दीवार से लगी हुई थी। एक मतलब थाने की जो दीवार से लगी हुई शिला पट्टिका थी वो भी तोड़ दी गई? हाँ, वो भी तोड़। तो मतलब तोड़ने वाले जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि थाने का भी भय नहीं है उन्हें भय नहीं है। उन्हें किसी का ऐसा संरक्षण है कि मुकदमों से भी मैं बचा लूंगा। एक उससे आगे एक गांव और है, वहां पर भी एक शिला पट्टिका लगी थी, वो भी तोड़ दी इन्होंने। एक आध दो गांव से अब खबर आ रही है कि यहां भी तोड़ दी, वहां भी तोड़ दी, कई शिला पट्टिकाएं तोड़ी हैं। हमारा मानना तो यह है कि जब एक विधायक माट विधानसभा में थे, लोकदल कोटे से आपको भी एमएलसी विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, तो विकास की जो गंगा है माट विधानसभा में और जोरदारी तरीके से बहनी चाहिए। यस। और ये विवाद की स्थिति बनती जा रही है। देखिए, जनता में खुशी है कि 2 विधायक यहाँ विकास कार्य कर रहे हैं, और मैं अपनी निधि से कर रहा हूं, दूसरे विधायक अपनी निधि से कर रहे हैं, और विकास, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अपनी निधि का ज्यादा पैसा माट विधानसभा में लगा रहा हूं। और पूरे जिले में भी कहीं कहीं 1-1, 2-2 सड़कें बनाई है मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
चौधरी अजीत सिंह जी के नाम पर भी लाइब्रेरी बनाई है। बुलंदशहर में एक मैंने प्रस्ताव भेजा है, एक मैंने गाजियाबाद भेजा है, एक मैंने बागपत भेजा है। तो उसमें 20-20 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरियां बन रही हैं। लेकिन क्योंकि मेरी कर्म भूमि माठ है तो मैंने सबसे ज्यादा पैसा यहाँ लगाया है। आप जो है पहले विधानसभा में अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं, जनता का भरपूर आपको प्यार मिला था, वो कारण रहा क्या रहा वो अलग विषय है, लेकिन तो वर्चस्व की लड़ाई मानते हैं कि हम वर्चस्व की लड़ाई माने? देखिए, आपका नजरिया क्या है? मैं पिछले 25 साल से इस चुनाव में यहाँ बहुत जोरदारी से सक्रिय हूँ। 2002 में हमारे परिवार के ही हैं प्रताप मुंशी जी चुनाव लड़े थे, उनके साथ मैंने बहुत मेहनत की थी। 2007 में ठाकुर रामपाल सिंह लड़े थे राष्ट्रीय लोकदल से, उनके साथ मैंने ईमानदारी से बहुत मेहनत की थी। 2012 में जयंत चौधरी लड़े, मैंने पूरा चुनाव संभाला। 2012 में स्वयं लड़ा, मैं 4000 वोटों से हारा। 2017 में जहां पर राष्ट्रीय लोकदल 300 सीटों पे चुनाव लड़ा था, एक जीत हमारी छपरौली में हुई थी और एक सम्मानजनक हार माठ विधानसभा में हुई थी, और वो बीजेपी की प्रचंड लहर थी, उसमें भी मैं 432 वोटों से हारा। 2022 में पुनः मुझे टिकट माननीय चौधरी साहब ने दी और माननीय अखिलेश यादव जी ने संजय लाटर जी को दी। उस विवाद में मेरा पर्चा खारिज कराया गया। वो चुनाव भी मैं समाजवादी और लोकदल के गठबंधन के साथ ईमानदारी से रहे। उसमें अखिलेश यादव का एक बयान आया था, आप भी उसमें मौजूद थे, कि जो है एक विधायक आप दो और एक विधायक हम देंगे। उन्होंने मंच पर कहा था कि बाजार में स्कीम चल रही है एक के संग एक फ्री, अगर आपने ये विधायक इनको विधायक बनाया तो इनको हम एमएलसी बनाएंगे। ये उन्होंने मंच पर कहा था, वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्योंकि सरकार नहीं आ पाई तो ना हम कह पाए, और उसके तुरंत बाद ये अब जो है आरएलडी एनडीए का साथी है, एनडीए के साथी है, और आरएलडी को जैसे ही, और जैन जी ने आपको तोहफा भी दिया और आपको एमएलसी बनाया है। देखो, मुझे तोहफा नहीं, मुझे सेवक बना के भेजा है ब्रज क्षेत्र की जनता के लिए जी। उन्होंने मुझे यहाँ एमएलसी बनाया, और मैं जिस इरादे से उन्होंने सेवा के भाव से मुझे यहाँ भेजा है, मैं ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा हूँ। जो शिला पट्टिका की चर्चा आपने शुरुआत की थी, शिला पट्टिका में राज्य सरकार का जो भी काम हो रहा है, स्पष्ट शासनादेश है कि विधानमंडल दल के सभी लोगों का नाम शिला पट्टिका पर होगा। तो उसमें विधानमंडल दल यानी विधान परिषद का सदस्य और विधानसभा का सदस्य दोनों ही विधायक हैं, क्योंकि एमएलसी उच्च सदन का विधायक है, प्रोटोकॉल में बड़ा है। ये भी शासनादेश में आपको दे दूंगा कि एमएलसी का प्रोटोकॉल एमएलए से बड़ा है। उस प्रोटोकॉल के अनुसार जो भी शिला पट्टिका बनेगी, मेरा नाम ऊपर लिखा जाएगा, विधायक का नाम नीचे लिखा जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी 6 महीने पहले 1300 करोड़ का शिलान्यास करके गए थे, उन सब शिला पट्टिकाओं में मेरा नाम विधायकों से ऊपर है। अब 556 करोड़ का वो करके गए, उद्घाटन करके गए, उनमें क्या स्थिति है? उनमें मेरा नाम विधायकों से ऊपर है, और हर एक शिला पट्टिका में, मथुरा जिले की जितनी शिला पट्टिकाएं हैं सब में मेरा नाम है। अब जब सीएम साहब आए थे अभी जन्माष्टमी पर, तो आप बिल्कुल बगल में खड़े थे, तो लाइट में तो आप, बीजेपी तो नेगलेक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल लाइट में। देखिए, बीजेपी मुझे नेगलेक्ट नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है मानसिक रूप से, शिला पट्टिकाएं तोड़ने का, परेशान करने का मुझे प्रेरित किया जा रहा है कि मैं किसी भी तरीके से कोई गलत डिसीजन ले लूं, मैं नहीं लूं, मेरे कार्यकर्ता ले लें। कार्यकर्ताओं ने कोई एक शिला पट्टिका तोड़ी तो मेरी छवि खराब होगी। मैं चाहता हूं मेरी छवि खराब ना हो, शिला पट्टिकाएं पूरी टूट जाए। एक मार्ग का फोटो तो हमने ऐसा भी देखा, कोई नगला फत्ता का मार्ग है, उस पर शिलान्यास की एक पट्टिका लगी और एक लोकार्पण की लगी है, दो पट्टिकाएं अगल बगल लगी हुई है, आमने सामने। तो क्या चीज है? देखिए जी, किसकी लगी है? एक आपकी है, एक और उनकी है, सिटिंग विधायक है। देखिए, बात यह है कि शिला पट्टिका का लगाने काम है ठेकेदार का जी। जब उनकी शिला पट्टिका लग जाती है, मैं ठेकेदार से पूछता हूं मेरा नाम क्यों नहीं है, तो वो मेरी लगा देता है दूसरी। अच्छा, और ठेकेदार मजबूर है, ठेकेदार के जरिए ठेकेदार मजबूर है जी। शासनादेश के को निभाने के लिए ठेकेदार मजबूर है। ठेकेदार के पास, अधिकारियों के पास कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं है। अभी अखबार में उस दिन आपने देखा होगा कि ये कहा गया कि हमने मुख्यमंत्री से मिले, प्रशासन ने तोड़ी है। प्रशासन ने तोड़ी होती तो आज तीनों थाने में एफआईआर लिख गई। अच्छा, एफआईआर आप करा चुके हैं? अब राय थाने में बुर्ज की एफआईआर दर्ज हो गई,
मार थाने में न सिटी वाली हो गई, और उसमें सुरीर में, जो सुरीर थाने के बगल में टूटी थी, वो उसकी हो गई। तो वर्चस्व की लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। और मेरी तरफ 27 में चुनावी मैदान में तो आप रहेंगे, मानते हैं? मैंने आपको शुरुआत में कहा, मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करता हूं, मेरी कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है जी। मैं जनता के दिलों में हूं। उनका काम एफआईआर तक पहुंचा है, उनका काम करके उनका दिल जीत के राजनीति में रहना चाहता हूं। मुझे वर्चस्व की कोई चिंता नहीं है। मामला एफआईआर तक पहुंच चुका है। एफआईआर तक इसलिए पहुंचा है कि जब ये तोड़ी जा रही हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं। या तो जिस तरीके से वो नेगेटिव काम वो कर रहे हैं, मैं शुरू कर दूं, लेकिन मेरा ईमान मेरा अलाउ नहीं करता है, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है। मैं इस तरीके की अपनी छवि नहीं बनाना चाहता हूं कि विकास कार्यों में मैं बाधा डालूं और किसी की शिला पट्टिकाओं को तोड़ूं। तो मैं शासन प्रशासन में मैंने शिकायत की, कप्तान साहब से शिकायत की, उन्होंने तुरंत आदेश किए, तीनों एफआईआर दर्ज हो गई। अगर ये कह रहे हैं कि विभाग ने तोड़ी है, सरकारी विभाग ने तोड़ी है, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन मना कर रहे थे कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हमें तोड़ने का अधिकार ही नहीं, डीएम साहब ने मना कर दिया कि हमारा कोई अधिकारी तोड़ने नहीं गया। कोई शिला पट्टिका दोनों का अधिकार है, दोनों लगाइए। लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं, 27 में राष्ट्रीय लोकदल की मथुरा में क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का हमेशा से मथुरा जिले में हमेशा पकड़ रही है, हमारा विधायक बने न बने, हम मथुरा में हमेशा से मजबूत रहे हैं हर चुनाव में। क्या मानते हैं कि इस बार लोकदल अपनी दावेदारी करने जा रहा है? देखो, दावेदारी तो लोकदल हर जिले में एक एक दो सीटों पे जहां जहां संभव है वहां करेगा। और गठबंधन 27 में आपकी दावेदारी है मार्च विधानसभा? बिल्कुल है, बिल्कुल लोकदल से, बिल्कुल लोकदल से है। लोकदल के हिस्से में ही माट रहेगी। 27 में ज्यादा समय है नहीं, तो ये तैयारी मानी जाए, ये जो चल रहा है प्रकरण क्या माना जाए? देखिए, ये प्रकरण तो आप उन विधायक से पूछना कि ये क्यों तोड़वाई जा रही हैं, क्योंकि आमने सामने दो पट्टिकाएं हैं, मेरी टूट रही है, उनकी नहीं टूट रही है। तो ये तो स्पष्ट है कि उनका कहीं ना कहीं इसमें, वो जो अपने मुंह से भी कह रहे हैं कि सरकार तोड़ रही है, मुख्यमंत्री को भी लेके आके इनको तोड़ो। ये शिकायत मुख्यमंत्री तक की गई? मुख्यमंत्री को ये नहीं कहा गया कि मेरा नाम लिखा है जी। मुख्यमंत्री को शिकायत में ये कहा गया कि प्राइवेट लोग। तो आप मानते हैं कि गुमराह किया गया? गुमराह किया गया, उसको वो स्पष्ट लिख के दे कि वहां एमएलसी का नाम लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, लिख के दे। अब शासनादेश को तो स्वयं मुख्यमंत्री मान रहे हैं, उन्होंने जितनी शिलान्यास किए हैं सब उद्घाटन में मेरा नाम लिया। और मैं ये कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को तोड़ना है, अगर वो शिला पट्टिकाएं गलत हैं, शासनादेश के अनुसार नहीं है, तो उन शिला पट्टिकाओं को दिन में आकर के तोड़े और ये दावा करे कि मैंने तोड़ी है, तो मैं मानूं। बाकी ऐसे कायरों की तरह रात के 1 बजे तोड़ के चले जाना, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? और गठबंधन में आप ये भी मानिए कि गठबंधन के हिस्से में जो आएगी सीट, उसमें या लोकदल के हिस्से में आए या बीजेपी के हिस्से में आए, लड़ेगा तो एक ही व्यक्ति। ये आपसी विवाद पैदा करके बीजेपी का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, कार्यकर्ताओं में आपसी विवाद पैदा करके ये इस गठबंधन का नुकसान करा रहे हैं। तो जो बंटाधार और पट्टफेर वाली जो स्थिति थी, तो छाता में शांत होने के बाद में माट विधानसभा में पहुंच चुकी है। दोनों चीजें अलग अलग हैं जी। देखो, उन्होंने बयान दिया, वापस ले लिया, तो समाप्त हो गया जी। लेकिन एक शिला पट्टिका पे चुप है, 2 पे चुप है, 3 पे चुप है, तोड़ते चले जा रहे हैं, तोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कितनी शिला पट्टिका टूट चुकी है? साफ टूट चुकी है। और देखिए, मेरे कार्यकर्ता जितने भी हैं, जितने मजबूत मेरे कार्यकर्ता हैं, सबको पता है एक दिन लगेगा, एक शिला पट्टिका नहीं मिलेगी पूरे जिले में। लेकिन कितने संयम से मेरा कार्यकर्ता है, किसी शिला पट्टिका को हाथ नहीं लगा रहा, कोई तोड़ेगा नहीं। सबसे मैंने कह दिया, किसी को छोड़ना नहीं है, तोड़ने दो। राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, आप ही मर जाएगा कर कर खोटे काम। तो मुझे नेगेटिव काम करना ही नहीं है, करने तो जितना तोड़ेगा। देख रहे हैं, जनता देख रही है। योगेश नौवार राष्ट्रीय लोकदल का बहुत पुराना कार्यकर्ता है और माट विधानसभा के बच्चे बच्चे से परिचित है, उनके दिलों में रहता हूं मैं। मेरे पास जिसने मुझे वोट दिया वो भी आता है, जिसने वोट नहीं दिया वो भी आता है, उनके भी काम करता हूं।
माट विधानसभा के लोगों के दिलों से मुझे बाहर कर दे तो मैं मानूं। शिला पट्टिका तोड़ने से मेरी शिला पट्टिका उनके दिलों में लगी हुई है। उन दिलों में कैसे तोड़ पाओगे आप शिला पट्टिका? कहाँ कहाँ विकास कार्य अब तक कर चुके हो माट विधानसभा में इस अपने निधि से? देखो, मुझे 5 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना जी। तो मुझे पिछले 5 करोड़ मिल गए, ये 2.5 करोड़ मिल गए, 2.5 करोड़ की किस्त मेरी आने वाली है। मैंने नौसेलपुर में करा दिया है, मैंने तिलकागढ़ी में कार्य करा दिया है, मैंने प्रस्ताव मतलब करीबन करीबन आप यूं मान के चलिए कि मैं 10-10, 15-15 लाख नीमगांव काम करा दिया है, और मानगढ़ी हमजापुर में काम करा दिया है, शंकरगढ़ी में काम करा दिया है, और 36 के भी कई गांव में उनके प्रस्ताव मैंने भेजे। तो जरारा में मैंने काम करा। जनाधार घटने और बढ़ने वाली लड़ाई क्या कहा? देखिए, जनाधार में आप ये मान के चलिए कि जनाधार में मैं पहले भी बहुत मौजूद था। जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, जब मैं जनता की मदद करने की स्थिति में भी नहीं था, जब मेरी स्थिति ऐसी थी कि चौकी थानों से भी मैं लोगों को नहीं छुड़ा पा रहा था, ऐसी स्थिति में भी जनता मेरे साथ खड़ी थी। मेरा माट विधानसभा की जनता का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, दिलों का लगाव है। उनसे मेरा बहुत पुराना सुख दुख में आना जाना 20-25 साल से लगातार चल रहा है। मेरे दिलों के संबंध है, ये कभी टूटेंगे नहीं, चाहे मैं विधायक रहूं या न रहूं। माट विधानसभा की जनता ने, आपने कभी नहीं सुना होगा, 2012 में जब मैं चुनाव हारा तो हर एक गांव के लोगों ने हारने के बाद 1-1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करके दिया। इस देश के इतिहास में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बिल्कुल। हारने के बाद देखिए, मैं गांव का नाम बताता हूं आपको, जाकर के पूछ लेना। तिलकागढ़ी में 1 लाख रुपए मिले, रायपुर में 1 लाख रुपए मिले, और मानागढ़ी के लोगों ने 1.5 लाख रुपए मुझे दिया, बहरी के लोगों ने इकट्ठा करके दिया, मुसम्मा के लोगों ने 50,000 रुपए दिए। कोई गांव ऐसा नहीं बचा था जिनमें मुझे 1-1, 1.5 लाख रुपए उन्होंने नहीं दिए। मुझे जितना चुनाव में खर्चा हुआ उससे ज्यादा लोगों ने चंदा करके मुझे दिया, चुनाव के समय दिया, हारने के बाद दिया। तो इन दिलों के रिश्तों को कहां ले जाओगे, कैसे समाप्त कर दोगे? और ये बहुत लंबे समय से रिश्ते चले आ रहे हैं। मेरे 3 बार हारने के बाद में भी लोगों ने मुझे नकारा नहीं, मुझे हिम्मत दी। मुझे ये कहा कि तुझे हम अपनी बुग्गियों से लड़ाएंगे, ट्रैक्टर से लड़ाएंगे, तू हिम्मत से काम कर, पीछे मत हारना, रुकना मत। इन्होंने हिम्मत दी, मैं लड़ता रहा, हारता रहा। तो शिला पट्टिका को कुछ नहीं मानते? कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा शिला पट्टिकाओं से। ये अपनी ओछी मानसिकता को बता रहे हैं। इनकी मानसिकता कैसी है? राजनीति में इतना गिर जाना, शिला पट्टिकाएं तोड़ करके मुझे तो ऐसा लगता है कि और एक प्रचारित कर दिया है कि हर व्यक्ति पूछ रहा है, भाई तुम्हारी शिला पट्टिकाएं टूट रही है। मतलब जो शिला पट्टिका टूटी उसका उल्टा फायदा आपको हो रहा है? मुझे फायदा है, मेरी तो और तोड़े। मैं तो कह रहा हूं जितनी तुम पे टूट सकती है तोड़े। जनता तो सब देख रही है, और जनता का देखो सबसे बड़ी बात यह है, मुझे हर व्यक्ति जो है बजे बाहर बैठे हैं कि बेटा ये तोड़ रहे हैं, तोड़ने देना, तू मत तोड़ना है, तू कोई एक भी शिला पट्टिका मत तोड़ना, तोड़ने देना। शिला पट्टिका टूटी है, बन जाएंगी। लेकिन ये देखिए, इतिहास लिख गया। एक ऐसे भी लोग हैं जो विकास कार्य हुए, निधि से विकास हुआ, पीडब्ल्यूडी से विकास हुआ, राज्य सरकार द्वारा विकास हुआ। ऐसे भी लोग हैं कि शिला पट्टिकाओं को तोड़ना चाहते हैं, जबकि वो शासनादेश के अनुसार लगी हुई, कहीं भी गलती नहीं। अगर ये गलत होती शिला पट्टिका तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो अब मानते हो कि क्रम रोकेगा? आई कांट प्रिडिक्ट। किसी के कैरेक्टर को कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि ये गोली चलाएगा कि नहीं चलाएगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? आपकी निजी राय में? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखो, किसी किसी की फितरत होती है, आदत बदली जाती है, फितरत नहीं बदलती। मुझे तो लगता है ये आगे भी तोड़ेंगे, तोड़ने दो। आप आगे भी ऐसे ही एफआईआर कराते रहेंगे? मैं एफआईआर भी कराऊंगा, और जिस व्यक्ति ने तोड़ा है वो गलती मान ले, माफी मांग ले, मैं उसको जेल भी नहीं भेजूंगा, मैं माफ करके वापस छोड़ दूंगा। अच्छा, आप मानते हैं कि जिन लोगों ने शिला पट्टिका को तोड़ा है, अगर वो आपसे आगे मान ले और माफी मांग ले तो आप कोई मतलब नहीं सुनेंगे? ये कह दे कि मैं आगे नहीं तोड़ूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपने ये एफआईआर आप वापस ले लें? मैंने अपने जीवन में ये एफआईआर आप वापस ले लें? बिल्कुल। मैं अपने जीवन में किसी को जेल नहीं भेजा। जिस किसी ने तोड़ा है, किसी के बातों में आके, दबाव में आके, गुमराह होकर तोड़ गया। लेकिन असली कहावत यह है कि चोर को नहीं मारे, चोर की मां को मारे। समझ में आई? अब वो गलती कर गए तो कर गए।
मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो ये है कि ऐसी ये मानसिकता किस प्रकार की मानसिकता है कि तुम निधि से कराए गए विकास की शिलापट्टी का तोड़वा, ये क्या दर्शाता है? 27 में दावा जब करेंगे तो क्या संदेश देंगे? देखिए, मुझे संदेश देने की जरूरत नहीं है। मैं दिन भर इन्हीं जनता के बीच में रहता हूँ, चाहे मैं घर पे रहूं तो आप देखिए बाहर बहुत भीड़ है। जी। आपने देखा, सुबह 9 बजे से बैठा हूं, लोगों की समस्याएं समझा रहा हूं और समस्याएं निपटती जा रही हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके बाद मैं क्षेत्र में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा। दिन भर मैं लोगों के बीच में रहता हूं, मैं बिना लोगों के एक पल रहता ही नहीं। चाहे मैं घर पे रहूं तो भीड़ है, बाहर जाऊं तो आप देखेंगे लोगों को वहां मुझे मिलेगी। तो ये मैं 24 घंटे इलेक्शन मोड में हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे उसी दिन जाकर के संदेश देना। और राजनीति, चलो राष्ट्रीय राजनीति राजनीति इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इज अ फुल टाइम जॉब। राष्ट्रीय राजनीति की एक बात कर ले हैं, एनडीए में 27 में आगे क्या गठबंधन बना रहेगा? लोकदल और बीजेपी साथ में? बिल्कुल बना रहेगा भाई गठबंधन। हवा क्या कहती है? हवा आप ये बिल्कुल फील्ड में रहते हो, हवा क्या कहती हवा ये कहती है कि गठबंधन बहुत बड़ी जोरदारी से जीतेगा। है? एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में वोट चोरी का आरोप है, कांग्रेस ने मार्च विधानसभा में कल प्रदर्शन किया है और वोट चोरी का बीजेपी पर आरोप लगाया है। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जी। ये खुद धरातल पे कुछ कर नहीं रहे। इनके पास सिर्फ आरोप है कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम मशीन ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। मैं 3 चुनाव हारा, मैंने तो आज तक किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। मैं आपकी निजी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप गठबंधन के साथी एनडीए में नहीं थे तो ये आरोप आप भी लगाती थी। नहीं, मैंने कभी नहीं लगाया। आपके निजी बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी लगाती थी ना। हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने भी कभी ये नहीं कहा, कभी एक वीडियो ला के दे दीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ है या वोट की चोरी हो रही है या वोट कटौती हो रही है। देखिए, ये इलेक्शन आयोग का काम है। वो जो सही लग रहा है, जो गलत वोट है उन्हें काट रहे हैं, जो लोग मौके पे नहीं है, गांव से शिफ्ट हो गए, उनको काट रहे हैं। अब एक मुद्दा बना रहे हैं ये आयोग की छवि खराब करने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके नजरिए से ये ठीक है। हाँ, बिल्कुल जो भी ठीक हो है, रहा है। बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपने देखा कि मेरे साथ योगेश नौबार थे, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है और कई मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। शिला पट्टिका का जो विवाद था उसमें एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है।